Hello friends, welcome back to my YouTube channel Competitive English by VK Sharma. So in this video, in today's video, हम आपके सामने प्रीपोजिशंस के बारे में बताना चाहेंगे. ठीक है, तो प्रीपोजिशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके सामने, जैसे कि मेरे बोर्ड पर लिखा है बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स. फाइन. तो यदि मैं आपके सामने प्रीपोजिशन को डिफाइन करना चाहता हूं तो प्रीपोजिशन क्या होता है? सो प्रीपोजिशन आर द वर्ड्स which are used in sentence to make the relation. वो दो चीज के बीच में क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं. ठीक है, तो ग्रामर में इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली पूछा जाता है. तो हम सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करना चाहेंगे बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स. फाइन. सो जैसे कि बिटवीन यूज किया जाता है तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पर्संस, कि आपके पास में कितने व्यक्ति हैं. उन पर्संस के अकॉर्डिंग टू द पर्सन वी डिसाइड कि कब आपके सामने यूज किया जाएगा बिटवीन इन सेंटेंस, कब यूज किया जाएगा अमंग और कब यूज करेंगे हम अमंग्स. तो सबसे पहले आता है बिटवीन स्टूडेंट्स. बिटवीन इज यूज ओनली फॉर टू. बिटवीन इज यूज ओनली फॉर टू. जब किसी भी सेंटेंस में आपके पास दो व्यक्ति होते हैं, आई विल गिव द एग्जांपल, पहले आप समझ लें. तो हम हमेशा व्हाट वी यूज बिटवीन. सो यदि हम बात करते हैं अमंग के बारे में, अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू और लार्ज नंबर्स. और लार्ज नंबर. यदि हम बात करते हैं अमंग्स के बारे में स्टूडेंट्स, द अमंग्स आल्सो यूज फॉर मोर देन टू और लार्ज नंबर्स. अब बात यह आती है स्टूडेंट्स समझना कि दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या है? सेम है. अमंग का भी फॉर मोर देन टू या फिर लार्ज नंबर, अमंग्स का भी क्या है? फॉर मोर देन टू एंड लार्ज नंबर्स. एक्सप्लेनेशन क्लियर. हम अभी जब वी गिव द एग्जांपल उस समय आपको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि व्हेन वी आर सपोज टू यूज अमंग एंड व्हेन वी आर सपोज टू यूज अमंग्स. हम कब यूज करेंगे अमंग्स, कब यूज करेंगे अमंग और कब यूज करेंगे बिटवीन. अब मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन विद एग्जांपल. सी स्टूडेंट्स, इसको मिटा देता हूं, फिर आपका एग्जांपल. सी, मैंने आपके सामने लिखा बिटवीन ओनली फॉर टू. सपोज एग्जांपल दिया डिस्ट्रीब्यूट these apples distribute these apples between Ramesh and Mahesh. रमेश एंड महेश. स्टूडेंट आप ये चीज याद रखना कि नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन वी हैव? टू. हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक आप रमेश, एक आपके पास महेश. तो हमने क्या यूज कर दिया? बिटवीन यूज कर दिया. स्टूडेंट एग्जामिनेशन में कितनी बार देखा गया है कि वो बिटवीन के बाद कभी कभी ऐसा सेंटेंस फ्रेम करता है वो आपके पास टू देगा. पर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट रिमेंबर कि यदि किसी भी सेंटेंस में आपके पास बिटवीन आता है तो 100% श्योर या कॉक श्योर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एंड यूज करना पड़ेगा. एक तरह क्वेश्चन आपके पास ये बनता है. तो बिटवीन से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पर्संस और एक बेस्ड ऑन द टू. तो दोनों चीज क्लियर कर दी मैंने आपके पास में. जब बिटवीन यूज किया जाएगा तो हमेशा आपके पास क्या मिलेगा? एंड मिलेगा. फाइन. और नंबर ऑफ व्यक्ति, नंबर ऑफ पर्संस आपके पास कितने होंगे? दो. तो हमेशा हम यूज क्या करते हैं? आपके बिटवीन यूज करते हैं. फाइन. अब मैं एग्जांपल देता हूं. इस और एक एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स. डिस्ट्रीब्यूट these apples between
2 boys, between 2 boys। अब आपके पास व्यक्ति कितने हैं 2, तो हमने क्या यूज कर दिया आपके पास में बिटवीन यूज कर दिया। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन जो आपके पास बनता है, यदि हमारे पास में 2 व्यक्ति होते हैं, इफ यू आर द 2 पर्संस, तो व्हाट हम क्या यूज करेंगे आपके सामने बिटवीन यूज करेंगे स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं अमंग के बारे में। आई थिंक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू। सी स्टूडेंट्स, यदि हम बात करते हैं अमंग्स के बारे में, सेम एग्जांपल ले लो आप। डिस्ट्रीब्यूट these apples among Rajesh, Mahesh and Rakesh। If I ask a simple question, student, you tell me how many persons we have। तो आप जवाब मैक्सिमम जवाब देते हैं 3, पर ग्रामर के हिसाब से we have the more than 2। यदि आपके पास में 2 से अधिक होते हैं तो हमेशा what we use among यूज करते हैं। राजेश, महेश एंड राकेश, आपके पास में काउंटिंग होती है 3, पर इसको ग्रामर में हमेशा माना जाता है more than 2। यदि आपके पास 2 से अधिक होते हैं तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं among यूज करते हैं स्टूडेंट्स। यदि हमने सेम एग्जांपल देखें, डिस्ट्रीब्यूट these apples among the children। Distribute these apples among the children। अब स्टूडेंट यू टेल मी वन थिंग कि आपके हाउ मेनी पर्संस वी हैव, लार्ज नंबर्स मोर देन 2। तो यदि आपके पास में कभी भी लार्ज नंबर आते हैं या फिर मोर देन 2 आता है तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं अमंग यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट अमंगस्ट। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई थी, एक्सप्लेनेशन ऑफ अमंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ अमंग्स दोनों का क्या होता है सेम होता है, पर डिफरेंस इज दैट स्टूडेंट्स, जब हम अमंग्स यूज करते हैं इसके बाद में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट वो किससे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमेशा वॉवल से, ए ई आई ओ यू। यदि इनसे स्टार्ट होगा तो हम यूज क्या करेंगे अमंगस्ट, यदि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम क्या यूज करेंगे अमंग। नाउ आई विल गिव द एग्जांपल। सी, it's very important for examination point of view। See, distribute these apples amongst us। See, अब अस में फर्स्ट अल्फाबेट किसका आपके पास यू का वोवल्स का, तो हमने क्या लगा दिया अमंग्स लगा दिया। यदि स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल दिया, डिस्ट्रीब्यूट these apples amongst our friends। अब जरा ये बताएं, आर का किससे स्टार्ट है आपके पास ओ से, तो हमने क्या लगा दिया अमंग्स्ट। तो जनरली देखा जाए स्टूडेंट्स, अमंग मीनिंग ऑफ अमंग एंड मीनिंग ऑफ अमंग्स दोनों का क्या होता है सेम, द टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। अब एक शर्त क्लियर करना, distribute these apples among
amongst them. मैंने आपके पास में ऑब्लिक में among डाला, amongst डाला है. If I ask very simple question, students, you tell me one thing, आपके पास में among आएगा या amongst आएगा. अब आप इसके ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट किससे स्टार्ट है? टी से. और आपके पास जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो हमेशा आपके पास क्या आता है? among. तो ये आपके पास करेक्ट है, आपके पास में इनकरेक्ट है. Things are clear? तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन वी डिसाइड कि कब आपके पास में बिटवीन रहेगा, कब आपके पास में अमंग रहेगा, कब आपके पास में अमंग्स रहेगा. तो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द प्रीपोजिशन. और प्रीपोजिशन क्या आपके पास बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स. इसी तरह की वीडियो स्टूडेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे और आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें. यदि हमारी वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को क्या करें? शेयर करें. थैंक यू स्टूडेंट. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो.